स्वागत है आपका मॉडर्न आईटीआई के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज हम अपडेट लेके आए हैं। डीजीटी की तरफ से एक लेटर जारी किया गया और उसमें जिन लोगों की सप्लीमेंट्री थी यानी बैक थी और बहुत सारे स्टूडेंट इतने परेशान हैं खास करके 2018 में जिनका एडमिशन हुआ और 2019 में जिनका एडमिशन हुआ, और वो लोग इतने अपने एग्ज़ाम को लेकर बहुत परेशान है। को परेशान होना जायज़ है क्योंकि उनके बैक लग गई या किसी कारण से छूट गया एग्ज़ाम, तो उनकी फेल आ रहा है उसमें, ठीक है ना, मार्कशीट में, और वो किसी वजह से न तो वो फॉर्म डाल पाएंगे और न ही कुछ भी कर पाएंगे आईटीआई के बाद, जैसे अप्रेंटिस वगैरह डिप्लोमा वगैरह, तो आईटीआई से नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि उनके एक सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट में, किसी किसी के हम 3 सब्जेक्ट में बैक है। और यहाँ हम सिर्फ बात तो ये नहीं है कि 2018 वाले एडमिशन की करेंगे या 2019 वाले को करेंगे, यहाँ हम बात करेंगे 2014 से जिनका एडमिशन हुआ और 2021 तक की बात। और देखिए, ये बहुत बड़ी अपडेट है, आप वीडियो को अंत तक देखें तो आपको बहुत कुछ यहाँ मिल जाएगा। देखिए, यहाँ ये लेटर जारी किया गया है और डीजीटी की तरफ से, ठीक है, और इसकी जो डेट है वो यहाँ मैं डेट भी दिखा देता हूँ। डीजीटी की तरफ से जो जारी किया गया है, ये देखिए 17 अक्टूबर को, यानी कल ये जारी किया गया। और इसमें जो विषय है, इसका सब्जेक्ट देखिए, यहाँ आप देख लीजिए कि सब्जेक्ट है ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट AITT सप्लीमेंट्री नवंबर 2022 CBT एग्जामिनेशन फॉर सप्लीमेंट्री ट्रेनिंग ऑफ एनुअल सिस्टम एंड सेमेस्टर सिस्टम रिगार्डिंग, ठीक है। तो देखिए, जिन लोगों के ईयर वाइज सेमेस्टर, कुछ लोग 2014 से 17 तक क्या था कि पहले जो एग्ज़ाम था वो सेमेस्टर वाइज होता था, हर 6 महीने बाद होता था, ठीक है। अगर उसमें भी कोई स्टूडेंट अगर बैक है तो वो भी दे सकता है अपनी, सिर्फ आपको अपनी कॉलेज से संपर्क करना पड़ेगा और वो आपको अलाउ करेंगे और फीस सबमिट करेंगे। जो CBT वाली फीस जा रही है वो सबमिट होगी आपकी, और जो भी नंबर दिए जाएंगे, सेशनल मार्क्स वगैरह और अटेंडेंस वगैरह सब अपडेट की जाएगी आपकी, तब आप दे पाओगे। अगर सेशनल मार्क्स और अटेंडेंस ये आपके नहीं भर पाए तो आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते, एलिजिबल नहीं हो सकते। तो आप अगर कोई जैसे स्टूडेंट देख रहा है 2016-17 में, अगर वो फेल है तो आप अपनी कॉलेज से संपर्क करें और कॉलेज से संपर्क, वहाँ परीक्षा फॉर्म बने रीफॉर्म, और वो अपना तुम्हें बैठाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए, तो ये जो 2018, 2019, 2020 या 2021 किसी भी ईयर में आपकी बैक लगी है तो आप अपनी कॉलेज से जाके संपर्क कर लें, ठीक है ना। तो देखिए, मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ। देखो, इसमें डीजीटी ने पहले सिर्फ एक नोटिस दिया था कि नवंबर के 3rd वीक में आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए, पूरा सेशन जो है दे रखा है। तो देखिए, यहाँ पूरा जो भी कौन सी डेट में क्या काम होना है डीजीटी ने पूरा यहाँ आपको दे दिया है, और मैं यहाँ आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए, यहाँ पूरा डिटेल दे रखी है, यहाँ से आप यहाँ देखेंगे तो देखिए और यहाँ हम सबसे पहले नंबर 1 पे बात करते हैं यहाँ पर। तो देखिए, 2018 और 19 जिनका एडमिशन 2018 और 19 में हुआ है, तो उनके लिए देखिए 1 ईयर 6 मंथ का कोर्स है। जैसे कुछ आईटीआई में ट्रेड होती हैं जो 1 ईयर की होती हैं, और कुछ ट्रेड ऐसी होती हैं जो 6 मंथ होती हैं, और कुछ ट्रेड होती हैं जो 2 ईयर की होती हैं आईटीआई में, ठीक है। तो यहाँ 1 ईयर वालों के लिए भी ये है और 6 मंथ वालों के लिए, और जो जैसे फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, टर्नर, ये 2 वर्ष के कोर्स हैं, और भी 2 वर्ष के कोर्स हैं, तो उन 2 वर्ष कोर्सों के लिए भी ये है। तो देखिए, यहाँ होगा, ये एग्ज़ाम वही दे पाएंगे जो इनकी सप्लीमेंट्री लगी हुई है, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ दूसरा पॉइंट पर हम बात करते हैं। तो 2019-20 1 ईयर 6 मंथ और 2019-21 फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर 2 ईयर कोर्स, ठीक है। जिनका एडमिशन 2019 में हुआ था, 2 ईयर का कोर्स था, उनको भी सप्लीमेंट्री होने, जिनकी 2018 में एडमिशन था, 2 ईयर का कोर्स था या 1 ईयर का कोर्स था या 6 मंथ का कोर्स था, उनके भी एग्ज़ाम होने हैं, ठीक है ना। अब यहाँ बात करते हैं हम दूसरी 2020 की, तो उनका भी सेम ही है। 2020 में एडमिशन हुआ था और 1 ईयर का कोर्स था या 6 मंथ का कोर्स था या 2 ईयर का कोर्स था, ठीक है ना।
और अब यहाँ हम सेकेंड ईयर 2 ईयर वाले की बात करें तो 1 ईयर का कोर्स था तो एक ही ईयर में समाप्त हो जाएगा, तो उसमें फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का तो कुछ सिस्टम है ही नहीं, और 6 मंथ वाले में फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का कोई सिस्टम नहीं है। अब बात आती है 2 ईयर वाले की, ठीक है ना। तो यहाँ फर्स्ट ईयर के एग्जाम भी होने हैं जो सप्लीमेंट्री है, और सेकेंड ईयर का भी एग्जाम होना है जिनमें सप्लीमेंट्री है, ठीक है ना। अब यहाँ चौथे नंबर पर हम बात करते हैं 2021-22 1 ईयर 6 मंथ या 2 ईयर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सबके लिए सप्लीमेंट्री एग्जाम होंगे, ठीक है ना। और यहाँ तीसरा पॉइंट देखिए, यहाँ बहुत ही अच्छा पॉइंट है, तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ। देखिए इसको 5वें पॉइंट को आप देखेंगे तो ऑल सेमेस्टर सिस्टम ट्रेनिंग सेशन 2014 से 17 तक, जो लोग 2014 में IITI में एडमिशन लिया था, सेमेस्टर पढ़ा ली थी 2014 से 17 तक, अगर उनके किसी भी सेमेस्टर में बैक है तो वो आप अपनी कॉलेज में जाके संपर्क कर लें कि हमारी इस सब्जेक्ट में बैक है, हमें अलाउ अप्रूवल कीजिए जिससे कि हम एग्ज़ाम दे पाएँ। तो ये 2014 से 17 तक के बैच वालों के लिए 5वां पॉइंट है कि आप अगर, वैसे तो नहीं होगा और नहीं होना चाहिए, वैसे अब तक तो नहीं होना चाहिए, अगर किसी कारण से उसने छोड़ दी हो उस समय और अब अगर करने चाहते हैं, जैसे लास्ट सेमेस्टर में रह गई वो बैक और उन्होंने छोड़ दिया हो, अगर वो अब करना चाहते तो अब भी हो जाएगी उनकी IITI, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ उनके भी सप्लीमेंट्री के बारे में बात की गई है, ठीक है। अब हम ज़्यादातर जो स्टूडेंट परेशान हैं बेसिकली 2018 और 2019 में जिन लोगों ने एडमिशन लिया था वो लोग बहुत सबसे ज़्यादा परेशान, क्योंकि कोरोना काल में ये समय निकला है। और कोरोना काल में क्या हुआ कि इनके एग्ज़ाम सही टाइम से नहीं हो पाए, तो किसी की बैक लग गई, कोई पढ़ नहीं पाया इस वजह से बैक लगी, कोई एग्ज़ाम में लेट पहुंचा उस वजह से नहीं घुसने दिया, बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से उनका एग्ज़ाम नहीं हो पाया है, ठीक है ना। किसी ने कोरोना में छोड़ दिया और वो अब भी करना चाहता है तो उसका हो सकता है, मगर आप जिस भी कॉलेज में हैं वो आप अपनी कॉलेज में संपर्क जरूर करें, ठीक है ना। वरना टीचर के संपर्क में रहोगे तो उसे याद रहेगा कि जिस बच्चे का सेमेस्टर है वो सप्लीमेंट्री भरा जाना है तो वो अपना भर देगा, इसके लिए जो फीस जाएगी कॉलेज वाले बताएंगे, आप अपना कॉलेज वालों से संपर्क करना है, ठीक है ना। इस फीस को भर दें। और देखिए ये हो सकता है अंतिम, मैं ये नहीं कह रहा अंतिम, क्योंकि देखिए यहाँ 2014 से 17 तक का भी अभी दे दिया है, तो ये फाइनल है। आप इसी एग्ज़ाम में आपको हर हालत में पास होना है, कोशिश ये करो कि अगली बार के लिए बैक न लगे, वरना बैक लग जाएगी, बहुत समय बढ़ जाएगा। आप फिर टीचर से ये कहोगे कि हमारा 6 साल हो गए या 7 साल हो गए, 4 साल तो अब तक हो चुकी 2018 वालों को, ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि हमारी बीटेक हो जाती, मानते हैं ये बीटेक हो जाती है आपकी, परंतु देखिए आप टीचर के हाथ में जब तक DGT नहीं कुछ एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी तब तक टीचर कुछ नहीं कर सकता है, टीचर के हाथ में थोड़ी है कि एग्ज़ाम करा दें, ठीक है ना। तो आप इस तरह की बातें जो करते हैं कुछ स्टूडेंट, अगर हमारे हाथ में होता तो हम तो पास करके भेज देते आपको, ठीक है ना। तो बेसिकली जो परेशान है 2000, देखिए मैं यहाँ फिर से दिखा दे रहा हूँ, 2018 और 19 वाले बैच के बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा परेशान हैं। तो आप अपनी कॉलेज से ज़रूर संपर्क कर लें, ठीक है। तो ये तो था स्टूडेंट का कब जो है कौन कौन से ईयर के बच्चों का सप्लीमेंट्री होना, और देखिए आगे इसमें डेट वाइज दे रखा है कि आप लोगों के कब एग्ज़ाम मैपिंग होगी, हॉल टिकट कब आ जाएंगे, CBT के एग्ज़ाम कब स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ इस पूरे वाले पोर्शन को आप अगर गौर से देखें तो देखिए यहाँ पूरी डेट DGT ने दे रखी है, और अब 2020 और 21 का सेशन बहुत सही गया मुझे लगता है। और अगर उसमें भी कोई अगर स्टूडेंट है तो आप अपना कॉलेज से संपर्क कर सकते हैं, जो हमारी कॉलेज के बच्चे हैं वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे मैं उन्हें सब बता दूंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ एलिजिबिलिटी फॉर सप्लीमेंट्री ट्रेनिंग ऑन NCVT MIS पोर्टल, देखिए ये जो काम है पहला वाला वो पहला वाला जो ऑफ दे रखा है, देखिए मैं यहाँ ये जो काम है, ये जो काम है मैंने अलग कलर से दिखा दिया है, ये एलिजिबिलिटी फॉर सप्लीमेंट्री ट्रेनिंग ऑन NCVT MIS पोर्टल। तो ये पोर्टल जो ओपन रहेगा 25 अक्टूबर से 10 नवंबर तक ओपन रहेगा, देखिए, ठीक है ना।
अब ये काम जो है आपका 1 नंबर ऑप्शन में जो है वो ITI के ही टीचर करेंगे, ठीक है ना, जो भी पोर्टल चलाते हैं, टीचर हों, प्रिंसिपल हों, प्रबंधक हों, जो भी हों, वो जो पोर्टल देख रहे हैं वो काम ये उनका काम है, ये तुम्हारा कोई काम नहीं है, ठीक है। इस 25 अक्टूबर से 10 नवंबर तक का जो काम रहेगा वो ITI पोर्टल पर रहेगा, ठीक है ना, जिसमें किस बच्चे को एलिजिबल करना है, किसको हटाना है। जैसे कोई बच्चा मान लीजिए नहीं करना चाह रहा, उसकी बैक लगी हुई है, और उससे फ़ोन करके पूछेंगे तो वो जो है नहीं करना चाह रहा तो उसे हम हटा देंगे, ठीक ना। और अगर कोई बच्चा पहले छोड़ गया हो, अब करना चाह रहा हो, तो उसका देख लेंगे, अगर हो सकता है अभी बैठ सकता है तो हम बैठा देंगे, ठीक है ना। अब देखिए CBT दूसरे ऑप्शन में यहाँ दे रखा है, देखिए CBT एग्ज़ाम सेंटर मैपिंग 10 नवंबर और से 15 नवंबर तक तुम्हारी मैपिंग हो जाएगी कि किस स्टूडेंट का किस जगह सेंटर गया है, ठीक है ना। तो यहाँ ये सब DGT का काम है, ये DGT का काम है। और उसके बाद CBT हॉल टिकट 20 से 25 नवंबर तक आपके CBT वाले हॉल टिकट आ जाएंगे, ठीक है ना। 20 से 25 नवंबर तक किसी ITI के मान लीजिए 20 नवंबर को आ गया, किसी के 22 नवंबर को आए, तो आपको घबराना नहीं है। 25 नवंबर तक आपके जितने भी हॉल टिकट हैं वो जनरेट हो जाएंगे, ठीक है ना। आप अपनी कॉलेज से संपर्क करते रहें। और CBT एग्ज़ाम स्टार्ट, और CBT एग्ज़ाम का जो स्टार्ट है वो देखिए यहाँ 25 नवंबर से, जैसा कि DGT ने कहा था कि आपके 3rd वीक में एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। DGT उसी प्रकार से कार्य कर रही है। और सेशन 2019 और 20 पे मैं ज़रूर फोकस करूँगा कि सबसे ज़्यादा जो बच्चे परेशान हैं 2018 और 19 में जिन लोगों ने एडमिशन लिया था वो वास्तव में ही परेशान है, हम समझते हैं उनकी परेशानी, मगर टीचर की मजबूरी ये है कि जब तक DGT एग्ज़ाम नहीं कराती है तब तक टीचर कुछ नहीं कर सकता है। अब जैसे ही आपके हमारे पास नोटिस आया हमने आपको प्रोवाइड करा दिया, ठीक है ना। तो आपके अब वो घबराना नहीं है, आपके एग्ज़ाम जो है 25 नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। आप अपनी तैयारी रखें, और अगर इस बार भी अगर आप मान लीजिए भगवान न करे किसी की बैक लगे और लग जाती है तो उसका लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इसका टीचर में कोई हाथ नहीं है, ठीक है ना। आप समय से पहुँचें, आज ही आप कॉलेज में संपर्क करें, अपनी कॉलेज में जो भी आपकी ITI है, और जिन लोगों की सप्लीमेंट्री लगी है वो ज़रूर संपर्क कर लें, ठीक है ना। तो यहाँ पूरा डिटेल दे रखी है। फर्स्ट नंबर में जो 25 से 10 नवंबर तक का कार्य है वो ITI को करना है, बाकी तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ अपनी ITI में जाके सप्लीमेंट्री का फॉर्म भर के अपना उन्हें देना है कि हमारी सप्लीमेंट्री, आप ITI से संपर्क करें, बस जो भी फीस जाएगी वो टीचर बता देंगे, ठीक है ना। आप सब लोग अपनी ITI में संपर्क कर लें, ठीक है। तो यहाँ पूरा डिटेल दे रखा था, मैंने बता दिया, ठीक है। तो बस यहीं तक था ये, ठीक है। तो देखिए यहाँ पूरा दे रखा है, मैंने ये इस पर चर्चा हम कर ही चुके हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।